में गंगा एवं मदर नेचर के साथ नृत्य करते हुए। माते, आज आप बहुत ही प्रसन्न दिख रही हैं। क्या बात है? हाँ पुत्री गंगा, सच कहा तुमने। सचमुच आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। माते, आपको प्रसन्न देखकर मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ। आखिर हमें भी बताइए आपकी इस प्रसन्नता का रहस्य। एक माता की प्रसन्नता का क्या रहस्य हो सकता है पुत्री? मेरी प्रसन्नता का आधार तो मेरे सपूत ही हैं। मेरी संतान आज संपूर्ण जगत में सफलता का परचम लहरा रहे। धरती के कोने कोने में भारत माँ के संस्कारों की सुगंध बिखेर रहे और मेरा मान बढ़ा रहे हैं। सच माते, कितना अद्भुत अनुभव है। हाँ पुत्रियों, तुम दोनों ने तो प्राचीन काल से ही मेरी सुषमा और पवित्रता को पूरे विश्व में आदर दिलाया है। अब देख प्रकृति, तू तो मेरी शीश की शोभा है और पुत्री गंगा, तू तो मेरे हृदय पर राज करती है। लेकिन सच कहूँ तो मेरा मन रह रह कर घबराता रहता है, कहीं मेरे बच्चों को किसी की बुरी नजर ना लग जाए। माते, आपको किस बात की चिंता? आप तो वीर पुत्रों की जननी हो। हाँ, यही बात तो कुछ दानवों को नहीं पचती और वह मेरे संतानों को क्षति पहुंचाने की कोशिश करते हैं और हमारे देश की सुख शांति को भंग करने की भी कोशिश करते हैं। एक भयावह और गोलियों की आवाज से वह तीनों स्तब्ध हो जाती है और वहां से चली जाती है। हे भगवान, हमारी रक्षा करो। जिसका डर था वही हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरे। श्रीमन् कुछ आतंकवादी घुसपैठकर गोरखपुर जंगल के रास्ते सीमा प्रवेश कर एक व्यक्ति का अपहरण कर लेते हैं। मंत्रालय में विचार विमर्श का माहौल। सही है। आपका क्या कहना है इस बात में? ठीक है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। जहाँ अतिथि को देवता मानकर सत्कार करना जानते हैं, वही आतंकी राक्षसों का संहार करना जानते हैं। गिर गई है सरकार, हो रही है सवालों की बौछार। आखिर क्यों, कब, कहाँ, कैसे? त्यागी जी के घर में सेंध लगी। देखते हैं त्यागी जी क्या जवाब देते हैं। मेरे प्यारे प्रदेशवासियों, सरकार हर तरह से जनता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। शास्त्रों से सुलझना और शस्त्रों से निपटना हमें आता है। हमारी सरकार किसी जाति, धर्म या राष्ट्र के खिलाफ नहीं है। अगर है तो आसुरी विचारों के। कौन है आप लोग? मेरे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? आखिर अपराध क्या है मेरा? हा हा हा, तू भारतीय है भारतीय, यही तेरा अपराध है। तेरी सरकार ने हमारे नाक में दब कर रखा है। खौफ था, खौफ लोगों के दिलों में हमारे नाम का, लेकिन अब हम खौफ में हैं। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो अभी तक तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आया? कोई बात नहीं, हम अभी समझा देते हैं।
तुम सरहद पार पड़ोसी देश में आ गए हो, अब समझ में आया? और अब तुम हमारी गिरफ्त में हो। व्यक्ति के चेहरे पर सांत्वना के भाव, आतंकी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव सभी एक साथ बोल उठते हैं। तेरे दिमाग में खौफ नहीं? किस बात का भय? एक भाई ही तो दूसरे भाई के घर आए हैं, ये तो अति सुंदर संयोग है। भाई भाई के घर नहीं, दुश्मन दुश्मन के घर आया है। राम राम, कैसी अप्रिय और ओछी बात कर रहे हैं। आप और हम एक ही माँ की तो संतानें हैं, सहोदर भाई हैं। नहीं, तुम हमारे भाई कभी नहीं हो सकते। तुम्हारी हमारी कौम अलग है। क्यों नहीं, हम सभी मनुष्य जाति के ही तो हैं। तुम गैर मजहब के हो। नहीं बंधु, हम सभी का धर्म मानवता ही तो है। खामोश, हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम तुम्हारी बकवास सुने। दुआ करो कि तुम्हारी सरकार हमारी बात मान ले और तुम सही सलामत यहाँ से चले जाओ, फिर वही अलापना अपना भरत मिलाप का राग। पूरे 24 घंटे बीत चुके हैं, सरकार को तुम्हारी परवाह ही नहीं। अच्छा, वो 56 इंच सीने वाला, लगता है रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। हाँ, कल सुबह सारी गोलियां तुम्हारे भेजे में उतार देंगे। तब क्या होगा? तब तुम मर जाओगे, और क्या होगा? तब भी मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती, किसी गोली से नहीं, कभी नहीं। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, आत्मा नया जन्म लेती है। हा हा हा, विज्ञान के इस युग में जहाँ ऑर्गन्स को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, यंत्र मानव बनाए जा रहे हैं, यह आत्मा की बात करता है। हा हा हा। क्या बात कही है आपने, तो मेरी उलझन और भी सुलझा दी। आप मेरे मस्तिष्क में गोली मारेंगे तो सरकार दूसरा मस्तिष्क लगा देगी। आप यदि सीने में गोली मारेंगे तो सरकार दूसरा हृदय लगा देगी। अरे बेवकूफ, कैसी बात करता है? यह सब कैसे संभव हो पाएगा? क्यों नहीं, अभी अभी तो कहा है, विज्ञान का युग है। अरे हाँ, तू नहीं जिंदा हो पाएगा क्योंकि तेरी रूह निकल जाएगी। हाँ, यही तो मैं आपको समझा रहा था। तुम जिसे रूह कहते हो वही तो आत्मा है, और वह अजर और अमर है। तो तुम मुझ निर्दोष को मारकर क्यों हत्या का माध्यम बनने जा रहे हो? उसकी बातों से आतंकियों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उसी वक्त भारत सरकार का फोन आता है। तुम इसकी अच्छे से खातिरदारी करना, हम अभी आते हैं। अरे बेवकूफ, ये क्या कर रहा है? आपने ही तो कहा था खातिरदारी करने को। जाने कहाँ से उठा ला इस खच्चर को। फोन पर बात करते हुए हम आपको यह बताना चाहते हैं कि शांति वार्ता हमारी परंपरा है, मजबूरी नहीं। अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बस बस, आपको कुछ और कहने की आवश्यकता नहीं है। बिना पराजित किए जीत जाना आपकी कला है, इसीलिए तो भारत विश्व गुरु है। सभी आतंकी उस व्यक्ति से माफी मांगते हैं। भाई आप हमारी भूल के लिए हमें माफ कर दो। आपने तो भाईचारा की भावना से हमारी आंखें खोल दी। उसी भाईचारा का वास्ता देकर हम कसम खाते हैं कि आज से ऐसा गुनाह, ऐसी हैवानियत कभी नहीं करेंगे। भारत माता की जय।